अब ये लिखेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इकट्ठा करो, पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, इसके अंदर लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लिखेंगे इसके अंदर the moment of inertia of a plane lamina, the moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to its, about an axis perpendicular to its plane, perpendicular to its plane is equal to the sum of the SUM, sum of the moments of inertia, the sum of the moments of inertia of the lamina about any two mutually perpendicular axes, axes about टू के बाद बताओ। mutually perpendicular axes in its own plane and intersecting each other at the point where the perpendicular axis passes through the lamina, Point at the point where the perpendicular axis passing through the lamina। ठीक है भैया, डेफिनेशन बड़ी ऊट पटांग सी है, पहले समझेंगे इसको फिर दोबारा पढ़ेंगे इसको। देखो भैया क्या बोला जा रहा है, मान लो अब हमारे पास आगे हम लोग ये करेंगे, मुझसे बोला कि भैया रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का आपको क्या लगाना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भैया किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, एकदम पहले समझ लेना। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस चीज पे डिपेंड करता है, एक तो बॉडी का मास कितना है, बॉडी का शेप एंड साइज कितना है, दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास क्या है, फोर्थ थिंग इज एक्सिस कहां से पास हो गया। इसको अगर मैं इसके अबाउट घुमाऊंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और आएगा, इसके बाद सेंटर के अबाउट घुमाऊंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और आएगा, इसको अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और आएगा, इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और आएगा, इसको मैं ऐसे करके घुमाऊंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और आएगा। मतलब हर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, हर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है। तो ये बोला गया इसके अंदर। अब हम लोग आगे डेरिवेशन नहीं करेंगे, हमारे पास एक डिस्क निकालेंगे रेक्टेंगल का, हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग चीज पे निकालेंगे कि सेंटर पे क्या होगा, इस एक्सिस पे क्या होगा, इस एक्सिस का कितना होगा या फिर इस एक्सिस का कितना होगा, ऐसे करके बात समझ में आती है, या फिर इस एक्सिस का कितना होगा, हर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये बोलते हैं कि अगर आपका प्लेन लैमिना, लैमिना मतलब है थिन होता है, सिंपल थिन शीट या कुछ भी आपका टू डायमेंशनल फिगर्स को लैमिना बोल देता है, लेयर से बना है। एक हमारे पास अगर थिन लैमिना है, उसके मुझे एक एक्सिस है जो परपेंडिकुलर है, ऐसे ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, then it will be equals to the sum of the moment of inertia about the two axes which are mutually perpendicular to each other in the plane of the lamina। मतलब इस एक्सिस का जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, उस एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सम होगा किसका, दो एक्सिस जो कि इसी के प्लेन पे जा रही होगी। यानी एक ऐसे ले सकते हैं और एक ऐसे ले सकते हैं। भैया ये समझ में आती है कि नहीं, ऐसे 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 कैसे भी ले सकते हैं कि सारी एक्सिस इसी प्लेन पे जा रही है कि नहीं आ रही है।
लेकिन ये जो भी दो एक्सेस आप लो वो आपस में क्या होने चाहिए भैया, परपेंडिकुलर। किससे होने चाहिए, इसके भी कम परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू एक्सेस विल पासेस थ्रू द परपेंडिकुलर एक्सेस। मतलब अगर मुझे इस एक्सेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, देन यहां से एक एक्सेस ले लो, यहां से एक एक्सेस ले लो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, दोनों का सम कर दो तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा। आ रही बात सर में, एक बार फिर से, जैसे मान लो ये थोड़ा सर्कुलर बॉडी लेके समझाता हूँ, जैसे को समझना, ये है मेरे पास, मुझे इसके इस एक्सिस का वॉट निकालना है, ये फिंगर निकल के आ रही है, मान लो ये मेरे पास ये है, मुझे इस एक्सिस का वॉट क्या निकालना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं दो एक्सिस लूंगा, वो दोनों एक्सिस कहाँ होने चाहिए, इन द प्लेन लैमिना, ऐसे ले ली, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, और एक इसके अबाउट, ये जो दो एक्सिस इन द प्लेन लैमिना लोग है वो दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, पहले बात तो परपेंडिकुलर, एंड ये दोनों जहां पे भी काटे वो वही पॉइंट होना चाहिए जहां से आपका ये वाला मोमेंट एक्सिस आपकी निकल रही है, परपेंडिकुलर वाली एक्सिस निकल रही है। क्लियर है, तो इन दोनों एक्सिस के अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उनका सम कर दो तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका निकल जाएगा। पढ़ो एक बार जल्दी से। हाँ, इसका डेरिवेशन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये हमारे पास एक भैया इन्होंने थिन शीट ऐसे बनाई है, ठीक है भैया, चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इन्होंने थिन शीट लिया, ठीक है, एक ही एक्सिस है, एक ही एक्सिस है, कौन सी दो एक्सिस, ये मान लो आपकी, ये आपकी एक्स है, ये आपकी जेड है, ये आपकी वाई एक्सिस है। कौन सी दो एक्सिस प्लेन लैमिना के अंदर है, एक्स और जेड, एक्स और जेड तो आपके इसके अंदर, और वाई वाली इसके ऊपर से जा रही है। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज समझ में आ रहा है। हाँ, the moment of inertia about the y axis is same as the moment of the inertia of the x plus moment of inertia of the z axis, और ये हम लोगों को प्रूफ करके दिखाना है। क्लियर है वाली चीज। ये क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अगले टॉपिक को हम लोग क्या पढ़ेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दोनों का प्रूफ करेंगे, छोटे छोटे से प्रूफ है, इंपॉर्टेंट है, और फिर इसकी एप्लीकेशन हम लोग आगे जितने भी प्रूफ करेंगे वहाँ पे इसको हम यूज करके हम लोग आगे के अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग बॉडी का निकालेंगे। कैसे करेंगे, आगे हमारे पास एक गोला होगा, गोले का आप ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकाल लोगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, बात समझ में आती है, या तो आप डिराइव करोगे, लेकिन फिर उसी के आगे केसेस बनेंगे कि आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने की, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या लगाएंगे, उसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के हम लोग कर लेंगे। या फिर आपने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, अब आपसे पूछा जाएगा भैया इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता, तो कौन सी थ्योरम लगेगी इन दोनों के बीच में, पैरेलल एक्सिस, क्योंकि ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस दोनों क्या है, पैरेलल, ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग पॉइंट्स से निकालेंगे इसको। और बस ये आपका लगभग लास्ट टॉपिक चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली कल पे खत्म हो जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा, मतलब आपका रोटेशनल मोशन। ठीक है, हाँ भाई कहाँ तक पहुंचे हम लोग, तो ये चीज एक्स और वाई हो गया। तो ठीक है, टू प्रूव हमें ये प्रूव करना है इसमें, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, moment of inertia about y dash is same as moment of inertia about x dash plus moment of inertia about z dash। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। और भाई ये तीनों ही क्या है, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। उन्होंने पहले बोला कि भाई एक्सिस के तीनों क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए एक दूसरे के। ठीक है, ओके सॉरी, हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे मैंने एक पार्टिकल ले लिया, ये कुछ इस तरीके का, ठीक है, ये पार्टिकल है P, इस P पार्टिकल का हम लोग क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। कहाँ से, इस एक्सिस से भी निकालेंगे,
इस एक्सिस से भी निकालेंगे और इस एक्सिस से भी निकालेंगे। क्लियर है? मैंने बोला कि इसकी यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है ये, ठीक है भैया, ये कितनी हो रखी है आपकी, ये आपकी z है। क्लियर है? यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी है भैया, इसकी x है। भैया ये चीज समझ में आती है कि नहीं आती है, z कैसे और x कैसे? नहीं। ठीक है, समझते ध्यान से देखो। हमारे पास मान लो ये मेरे पास है शीट थी, ठीक है। z एक्सिस कहाँ जा रही है भैया, इस तरह से। x एक्सिस कहाँ आ रही है भैया, इस तरह से। और भैया y एक्सिस कहाँ आ रही है भैया, कुछ इस तरह से। ये चीज समझ में आती है कि नहीं आती है? मैंने पॉइंट कहाँ लिया हुआ है भैया, इस जगह। यहाँ पे एक मैंने पॉइंट मार्क किया, इस जगह से पॉइंट मार्क किया। क्लियर हो गई वाली चीज? अब मैंने पूछा इसकी डिस्टेंस बताओ अलग अलग जगह से, बस सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम है और कुछ नहीं। ठीक है, अब अगर मान लो आपके पास ये और ये एक्सिस ऐसे ऐसे थी, ये रेड वाली क्या है भैया आपकी, ये वाली क्या है, एक्स एक्सिस। यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी, जेड कोऑर्डिनेट। भैया चीज समझ में आती कि नहीं आती है? क्लियर होगी वाली चीज, समझ में आता कि नहीं आता? ये चीज हम लोगों ने देखी। अच्छा, अगर वही चीज अब मैं बोलूं कि अगर आपको इस एक्सिस के वन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो आपको ये वाली डिस्टेंस चाहिए होगी, डिस्टेंस चाहिए होगी। और ये भाई एक तरह से क्या निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये आपका कितना है, x है, ये कितना है आपका z है। तो ये आपका निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा। भाई कुछ समझ पा रहे तो नहीं समझ पा रहे, तो वही चीज आपको ये पॉइंट अब क्लियर हुआ। ये वाली चीज मतलब देखा जाए तो मैं इसको एक्चुअल अगर बनाऊं तो ये कुछ ऐसे बनेगी फिगर इसकी, यहां से लेके यहां तक की जो ये डिस्टेंस है कितनी भाई आपकी z है। और ये पॉइंट कितना हमारे पास, ये पॉइंट p है। मतलब क्लियर है कि नहीं? आगे शुरू करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ p अबाउट किस एक्सिस के, x एक्सिस। तो उसको हम लोगों ने क्या लिखा, आई एक्स एक्स, दैट विल बी इक्वल्स टू m इंटू जेड स्क्वायर। कोई परेशानी तो नहीं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ p अबाउट कौन से एक्सिस के निकाल रहे हैं, जेड एक्सिस, दैट विल बी इक्वल्स टू आई जेड जेड एंड इट कैन बी इक्वल्स टू m। मास तो भैया पार्टिकल को उतने का चाहिए, यहां से देखो यहां से देखो, m टाइम्स ऑफ x स्क्वायर। बताइए जो सर में आता है कि नहीं आता? क्लियर हो गई वाली चीज। अब हम लोगों ने क्या बोला, हम लोगों ने इन दोनों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस, इस वाली डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया, r। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट p अबाउट y एक्सेस, ठीक है, वो कितना हो जाएगा भैया, i y y, दैट विल बी इक्वल्स y y डैश x x डैश m टाइम्स ऑफ r स्क्वायर। कोई परेशानी तो नहीं इस चीज को? ठीक है, अब हमें मालूम है क्या कि कहते हैं, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, बस हो गया आपका प्रूफ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो भैया यहाँ पे नहीं लग रहा आपको कि राइट एंगल पे है, लेकिन अगर हम लोग, क्योंकि आप तो क्या ऑर्थोगोनल व्यू, आपको तो ये भी नहीं लग रहा कि z और x क्या 90 डिग्री बना रहे हैं क्या, वैसे बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो नहीं दिखेगा ना आपको, क्योंकि वो टेढ़ा करके देख लो। तो वही चीज है कि वैसे तीनों की तीनों क्या आपके परपेंडिकुलर है, तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। भैया यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो डायरेक्ट मैंने लगाया आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, थर्ड लिख दो, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो आपका आई वाई वाई डैश विल बी इक्वल्स टू किसके हो गए भैया, m टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नहीं z स्क्वायर, कोई तो z होगा, z सॉरी
क्लियर हो गया? सो आई वाई वाई डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, एम एक्स स्क्वायर प्लस एम जेड स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फिर समझ में आ गया आप लोगों को या नहीं? यस सर। कर लो कॉपी इसको जल्दी से। आई वाई वाई डैश, सो आई जेड जेड डैश प्लस आई एक्स एक्स डैश, हैंस प्रूव। क्लियर है? सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा के अपना होगा। हो गया? नहीं बस एक मिनट। नेक्स्ट हेडिंग लिख लेना इसका, पैरेलल एक्सेस थ्योरम। हाँ भाई बोला जाए, हाँ भैया। लिखेंगे। एक मिनट। पहले इट स्टेट्स करके लिखवा देते, डायरेक्टली लिखवा देते हैं? डायरेक्टली। डायरेक्टली लिखवा दिया। हाँ लिखेंगे, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी about an axis, about n की जगह any कर दो, about any axis is equal to the moment of inertia about a parallel axis, Is equal to the moment of inertia about a parallel axis through its center of mass, प्लस लिखना है आपको PLUS प्लस, ठीक है भैया, थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास प्लस द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड the square of the perpendicular distance
the square of the perpendicular distance between two parallel axes, between two parallel axes। ठीक है, एक बार पढ़ो आप इसको जल्दी से, क्या कहना चाह रहे हैं। ये इसमें ये जो है, इसमें ये हमें पूरा मास ही तो लेना है, तो हमने पी से ही क्यों देखा, इसमें पी का ही मास आया। हमने सिर्फ पी पॉइंट का निकाल लिया, तो समेशन के अंदर तो कंप्लीट बॉडी का भी निकलेगा। मतलब इसमें हम लोगों ने एक पी पॉइंट के अबाउट पी पॉइंट का देख लिया कि एक पी पॉइंट का कैसे कैसे मास होता है। यदि अगर फिर कंप्लीट पे करेंगे तो हम इंटीग्रेट कर देंगे इसको। आपको इतने दिखाना होता है, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली इसके एप्लीकेशन यूज करते हैं फिर उसको। हाँ भैया, पढ़ा क्या बोला गया इसके अंदर। इसमें ही बोला गया कि हमें किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एनी एक्सिस। मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी भी एक्सिस से। क्लियर है। मैंने बोला मुझे इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मैं कैसे करूंगा भैया, मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूंगा अबाउट इट सेंटर एक्सिस, एक एक्सिस जो कि इसके सेंटर से और इसके पैरेलल हो। बात समझ में आती है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो पहले, प्लस उसमें क्या कर दो, इस बॉडी का मास इनटू इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब एक चीज बनाता हूं मैं यहाँ पे, जैसे मान लो हमारे पास ये इरेगुलर सी बॉडी है, ठीक है। ये इसका क्या सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। क्लियर है। इस एक्सिस का क्या निकालना है मुझे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। आई अननोन लिख दिया इसको मैं। क्लियर है। और मुझे अब करना क्या होगा कि मुझे अगर इसका निकालना तो मैं सिंपली क्या करूंगा, पहले इसके सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस जा रही है, ठीक है, ये क्या आई सेंटर ऑफ मास, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, प्लस इस बॉडी का मास कितना है कैपिटल एम और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है डी। तो आई यू इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। क्या चीज, नहीं नहीं, अब बड़े बहुत ध्यान से देखो एक बार। अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द हाँ समझ में आया। मतलब कोई भी एक्सिस हो, और जो नहीं ऐसी एक्सिस हो, ऐसी भी हो सकती है, टेढ़ी एक्सिस भी हो सकती है। मतलब आपका मान लो ये मैं रखता हूँ यहाँ से तो सब कुछ, मान लो ये इरेगुलर सी बॉडी है, ये एक्सिस एकदम आपकी ऐसे है, ये मतलब ये फिगर ऐसे रखी हुई है, ऐसे नहीं रखी है। अभी तो ये क्या थी भैया, और तो नहीं रखी हुई थी, इस तरह से रखी हुई थी और एक्सिस इसके बीच से ऐसे आर पार जा रही थी। अब मैंने ऐसे लेके भैया सिंपल ये एक्सिस है, इसके बाद ये चपटी सी ऐसे ऐसे घूम रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मतलब इस बार जो फिगर है, पहले केस में तो फिगर ऐसे रखी हुई थी और एक्सिस ऐसे जा रही थी, इस बार आपकी फिगर ऐसी ही रखी हुई है। क्लियर है। और यहाँ से आपके ये आपकी कोई भी एक्सिस इसका निकालना है, तो भैया हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी कर सकते हैं। अब आप क्या करो, इसका सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस को पास कराओ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लो, प्लस m इंटू डी स्क्वायर कर लो। बात समझ में आता है कि नहीं। अब भैया वैसे भी समझो, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, m टाइम्स ऑफ r स्क्वायर। बेसिकली यही फॉर्मूला मैंने बताया था, 3/4 1/2 1/6 3/7 कुछ भी लगेगा, लेकिन डायमेंशन में तो m इंटू r स्क्वायर है। तो अगर इसमें ऐड करना है तो भैया यही चीज ऐड करनी पड़ेगी, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये ऐड भी तो करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। नहीं समझे आप लोग। अगर डायमेंशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखी जाए तो इसके अंदर वही क्वांटिटी ऐड होगी जिनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। वो कैसे बनेगा भैया, यहाँ एक मास होना चाहिए, डिस्टेंस का स्क्वायर होना चाहिए, तो इसलिए md स्क्वायर करा। क्लियर हो गई वाली चीज यानी। तो डायमेंशनली दिखाया गया, वैसे तो सिंपल है। तो ये है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसको लिख लो जल्दी से, ये फिगर बना लो। नहीं
भाई शुरू किया जाए। पी पॉइंट है जिसका डिस्टेंस कितनी है x है फ्रॉम द सेंटर एक्सेल। हमने इसको क्यों लिया है, ऐसा कोई फायदा तो नहीं? पॉइंट लेके इस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि रेगुलर बॉडी हमें डायरेक्टली तो मालूम नहीं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो एक पॉइंट ले लेते हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं, उसमें प्रूफ कर देंगे, फिर पूरी बॉडी के लिए हम लोग इसको समेशन कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जैसे एक पॉइंट के लिए देखा है कि सारे पॉइंट्स के लिए हम लोग करेंगे, तो समेशन का सिंबल लगा देंगे एंड में आपका। ठीक है, हाँ तो लिखेंगे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बोला था ना मैंने, अबाउट द एक्सेस, सॉरी अबाउट द अननोन एक्सेस लिखना था, about the unknown axis equals to moment of inertia थोड़ी सी और करेक्शन चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द particle about the unknown axis I u is equals to m times of x plus d का square। अब ये चीज समझ में आती कि नहीं आती है? समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर ही क्या बन जाएगा भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर एक्सिस बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? हाँ है ना भैया, क्योंकि x है, x का ये वाली डिस्टेंस होगी, तो ये हो गया अननोन एक्सिस इक्वल टू, इसको क्या लिख दिया है हम लोगों ने IC प्लस समेशन m क्या बन जाएगा, कैपिटल M इनटू d स्क्वायर, और ये वाली चीज क्या हो जाती है भैया, जीरो हो जाती है आपकी। जीरो की तो बस इसका एक रीजन मैं देख रहा हूँ, तो मान लेता हूँ समेशन mx जीरो ही होता है, वो क्यों होता है बस वो मुझे देखना है। ठीक है, आप इसको नोट करो बिल्कुल, बस इसमें ये चीज ये रीजन लिखवाना है मुझे, जीरो क्यों है। ठीक है, ये प्रूफ हो गया आपको, ये चीज तो समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बस ये चीज मैं अभी देख के बता रहा हूँ, यहाँ पे जीरो क्यों है।
ऑफ मोमेंट्स। ठीक है। कर लो कॉपी, फिर बताता हूँ। हो गया? चलो भाई, अब समझते हैं ध्यान से, ये चीज क्यू जीरो हो गया, समेशन ऑफ एम एक्स क्यू जीरो हो रहा है। अब देखो समेशन ऑफ एम एक्स का मतलब क्या है, हमारे पास ये अगर ये बॉडी थी, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया स्मॉल एम, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी, एक्स थी। जो इससे पीछे जो डिस्टेंस होगी, अगर यही पार्टिकल अगर मैं ठीक यहाँ पे लूंगा पीछे की तरफ, वो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स हो जाएगा। बात समझ में आती है? मतलब और ऐसे जितने डिस्टेंस इसके, जैसे ये है, ये एक्सेस है, जितने डिस्टेंस इसके पीछे की तरफ होगी उतनी ही आगे की तरफ होगी। तो अगर ये प्लस किया तो पीछे वाली क्या हो जाएगी, माइनस की, इधर की इधर वाले से कैंसिल हो जाएगी। अब होगा क्या, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे अगर मैं पूरी बॉडी के लिए समेशन एम एक्स करूंगा तो ये जीरो इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपको जितने जितने पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगे उतनी उतनी क्या मिलती है आपको, नेगेटिव वैल्यू, और सबका सम करके मुझे क्या मिल जाएगा, जीरो। लेकिन बाकी जगह ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भाई वहां पे क्या हो रहा था, स्क्वायर हो रहा था, और स्क्वायर करके माइनस वाली वैल्यूज भी क्या हो रही थी आपकी, प्लस हो रही थी। तो ये चीज का इफेक्ट तो जीरो नहीं हो पाया, सॉरी इस चीज का इफेक्ट तो क्या होगा, जीरो। लेकिन बाकी जगह का इफेक्ट जीरो इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि वहां पे हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव मिलती, तो वो ऐड हो गई। क्लियर हो गया वाली चीज? तो समेशन एम एक्स आपका जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया? पक्का समझ में आया कि ना? हाँ, तो इसके नीचे लिखेंगे, ये तो आपको यहीं पे डिब्बे में बंद करके लिख देना, और यहाँ पे लिख देना, नेक्स्ट टाइम में लिखना summation mx equals to 0 because summation mx becomes 0 because the moments of the masses, moment of inertia नहीं है, moments of the masses है, the moments of the masses about any axis will be cancelled out, by the diametrically opposite points, by the diametrically opposite points। ठीक है, अपोजिट पॉइंट्स, ठीक है, ये चीज डायमेट्रिकली मतलब डायमेट्रिकल जितना आगे की तरफ उतना ही सेंटर मानते हैं, डायमीटर रेडियस इधर रेडियस उधर, डायमेट्रिकली अपोजिट बोलते हैं उसको। क्लियर है? ओके भैया, इतनी चीज थी। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे जल्दी से। हाँ तुम जाओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन सर्कुलर रिंग, डेरिवेशन शुरू। ठीक है भैया, अच्छा इन वाले डेरिवेशन में, गुड इवनिंग, इन वाले डेरिवेशन में अगर तुम लोग को कुछ समझ में ना आए ना तो रट लेना एंड में जाके भैया, एंड की चीजें, क्योंकि इसमें बहुत अजीब से इंटीग्रेशन वगैरह है, तो एंड वाली चीजों को तुम लोग रट भी सकते हो डायरेक्टली खाली। ठीक है, हाँ, तो लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन सर्कुलर रिंग। लेट अस कंसिडर अ सर्कुलर रिंग, ओके, Let us consider a circular ring ठीक है, let us consider a circular ring of radius r, कैपिटल वाली लिखना है r, of radius r capital and mass m capital, and its whole mass is concentrated, and its whole mass is concentrated over its circumference only, over its circumference only। ठीक है, full stop। To calculate the moment of inertia
to calculate the moment of inertia of this ring about an axis passing through the center of the ring and perpendicular to the passing through the center of the ring and perpendicular to the plane of the ring we consider इसी के आगे ये है ना बिना फुल स्टॉप के we consider a small length element dx ठीक है as shown in the figure। देखो भैया जब ये एक्सेस हमेशा ध्यान रखना, आप क्या एग्जाम में भी आएंगे वाले क्वेश्चन है, टेस्ट में भी कहीं भी आएंगे, तो जब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला जाता है ना, रिंग का बताओ, डिस्क का बताओ, लैमिना का बताओ, स्क्वायर का, सर्कल का, सिलेंडर का, तो उसमें मेन चीज जो इंपॉर्टेंट है वो पूछा जाएगा आपसे एक्सेस के बारे में, जरूर पूछ लेना कौन से एक्सेस का बारे पूछ रहा है आपसे। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यहाँ पे एक्सेस कैसी ली गई है, एक रिंग के सेंटर से निकली है। अब सेंटर से निकले तो भैया वो तो ऐसे भी हो सकता है, तो मान लो गोला है तो ऐसे भी हो सकती थी, ये भी तो सेंटर से निकल रही है, ये भी सेंटर से, ये भी सेंटर से, ये भी सेंटर से, लेकिन उन्होंने बोला एक ऐसी एक्सिस है जो कि सेंटर से तो पास हो रही है, एंड जो रिंग है उसके क्या है वो परपेंडिकुलर है, यानी ऐसे अबाउट ऐसे घुमा रहा है उसको। बात समझ में आते हैं? इसी का भी हम लोग आगे भी करेंगे कि अगर मुझे इसके अबाउट पता चल गया तो बताओ इसके कितना होगा या इसका कितना होगा, ये चीज हम दूर करेंगे बाय द यूजिंग पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं आगे। तो हम लोगों ने क्या माना, क्योंकि भैया देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको क्या चीज सिलेक्ट करनी है क्या चीज नहीं। हमारे पास ये रिंग है, ये गोला है, और गोला जो है आपका, रिंग का मतलब क्या होता है, उसकी सिर्फ पेरिफेरी है, उसके अंदर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे जो भी मास है वो सिर्फ और सिर्फ पतली सी लाइन पे ही एक्ट कर रहा है। बात समझ में आती कि नहीं आती है? ठीक है, इसी को हम लोगों ने थोड़ा सा ओवल शेप बना लिया क्योंकि हम लोग ऑर्थोगोनल व्यू देखेंगे। ये आई एक्सिस, सेंटर से निकली, क्लियर हो गया वाली चीज। इस पे हम लोगों ने क्या किया, छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लिया, ये कितना भैया आपका dx है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है भैया, कैपिटल आर, और इसका पूरे का मास कितना है भैया, कैपिटल एम। तो सबसे पहले हम लोग बस 2 मिनट का टाइम लेते थे, यहाँ पे कॉपी बाद में देखना। यहाँ पे बस सबसे पहले हम लोग हर डेरिवेशन में क्या करेंगे, मैं इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा। ये एक लेंथ एलिमेंट के बहुत छोटा सा लेंथ एलिमेंट है, तो इसका मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इतना छोटा है कि किसकी तरह काम करेगा, एक पॉइंट की तरह, और किसी पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो डायरेक्टली आपको मालूम है इसका मास इनटू इसका डिस्टेंस का स्क्वायर। भाई ये चीज समझ में आती है, mr स्क्वायर ये तो होता है। तो मेनली मुझे क्या काम करना है, पहले देखना है इसका मास कितना है, बात समझ में आती है, फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, इसका जो भी मास होगा उसका मास कितना होगा भैया, dm होगा, छोटू सा मास, और इसकी डिस्टेंस कितनी होगी r, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, dm टाइम्स ऑफ r स्क्वायर। जब ये निकल जाए फिर इसका हम लोग क्या कर देंगे, पूरे के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो भैया हम लोगों ने ये किया, छोटा सा लेंथ है ना, तो मैंने बोला टोटल मास ऑफ द रिंग कितना है, मास ऑफ द रिंग वो कितना लिया हुआ है भैया, जल्दी से बताओ, कैपिटल एम। लेंथ ऑफ द रिंग कितने, हम टोटल लेंथ माने 2 पाई आर, लेंथ ऑफ द रिंग भैया 2 पाई आर हो गई, जो मास है वो इस पूरे पे है, तो इसलिए मैंने क्या, मास ऑफ यूनिट लेंथ निकाला, मास ऑफ यूनिट लेंथ यानी m अपॉन l, यानी m अपॉन 2 पाई आर। भैया ये चीज समझ में आती कि नहीं आती है? ये मुझे क्या पता चल गया, एक यूनिट का मास कितना है, इतना, तो dx यूनिट का मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ dx यूनिट, तो m अपॉन 2 पाई आर इंटू dx, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते भैया? ये वही चीज हो गई कि आपके 40 एप्पल थे, मैंने पहले 1 एप्पल की कॉस्ट निकाली, ये आ गई, फिर 5 एप्पल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई कर दी। पहले मैंने पूरी लेंथ का मास देगा, पूरी लेंथ का मास कितना था, m था, पूरी लेंथ कितनी थी, 2 पाई आर थी, तो एक यूनिट का मास कितना हो गया, m अपॉन 2 पाई आर। अब मुझे कितने का चाहिए था, dx का चाहिए, तो dx से मल्टीप्लाई करा। तो ये सिर्फ ये यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रही है, क्या चीज निकाली तुम लोगों ने बताओ, मास ऑफ द डी पॉइंट, ये वाला छोटा सा पॉइंट,
मतलब ये आपको क्या मिल गया, डीएम मिला है आपको। डीएम की वैल्यू कितनी आ चुकी है भैया, इंस्टाग्राम वाला नहीं है, नॉर्मल वाला डीएम है, m/2πr dx। उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस dx about the axis, moment of inertia of this dm about the axis is equals to कितना आएगा भैया, dm टाइम्स ऑफ r स्क्वायर। क्लियर हो गई वाली चीज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट रिंग about this axis is equals to integration of dm r square। और भैया क्योंकि इसका जब इंटीग्रेशन में तो पूरा गोला बन जाएगा, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगा दिया, साइक्लिक इंटीग्रेशन का साइन। तो साइक्लिक इंटीग्रेशन जानते हो कि हम लोगों ने डीएम इसको ऐड करते गए कहां से लेके कहां तक ऐड करना है, यहां से लेके वापस यहीं तक ऐड करना है कि नहीं करना, तो वापस वही पॉइंट आ गया, तो इसलिए हम लोगों ने क्या लगा दिया यहाँ पे, साइक्लिक इंटीग्रेशन। डीएम की वैल्यू कितनी है भैया, डीएम की वैल्यू m/2πr dx इंटू आर स्क्वायर। बताइए ये समझ में आती है कि नहीं आती है। m कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, r से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया m/2π, और यहाँ पे r बचा। इंटीग्रेशन किसका करा हम लोगों ने, dx का। और dx का जो इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस कितना मिल जाएगा आपको बताओ, 2πr मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, m/2π इंटू 2πr, 2π से 2π कैंसिल, तो इसका कितना होगा भैया, सिंपली mr स्क्वायर आंसर आ गया। कर दो कॉपी इसको। आया सर में नहीं आया, जल्दी से आप लोग कॉपी करो इसको। ये dx का तो सिर्फ x ही होता ना, dx का x नहीं होता, dx को इंटीग्रेट करना है ना, इंटीग्रेट कहाँ करना है, पूरी बॉडी के लिए इंटीग्रेट करना है। ये इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन होता है x, वो बात सही है, लेकिन dx है क्या चीज यहाँ पे, dx से लेंथ एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन ये लेंथ एलिमेंट का इंटीग्रेशन मैं कर रहा हूँ। बात आती है इंटीग्रेशन करना क्या होता है। अगर सिर्फ एक लीनियर होता तो dx 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 करते करते ये पूरा x बन जाता, लेकिन dx dx करते 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 पूरा क्या बन रहा है, ये तो पूरी लेंथ बन रही है कि नहीं बन रही है, तो इसलिए वो 2π होगा। अगर लीनियरली होता तो dx का आपका x ही बनता, क्योंकि वापस घूम के उसी जगह आ रहे हैं, तो कितना होगा 2π आ जाएगा। विशी को बोल देना कि डेरिवेशन जरूर देख ले, क्योंकि कल को सारी डेरिवेशन इसी के ऊपर बेस्ड है। Okay. नेक्स्ट बोलो मुझे, छोटी सी चीज बोलनी। हो गया भैया सबका? हाँ ये
हो गया? हाँ भाई बोला जाए। केस नंबर 1, केस नंबर 1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI लिख लो सिंपल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis passing through the circumference and perpendicular to the circular ring, perpendicular to the plane of circular ring, plane of circular ring. हाँ भैया, मतलब एक्सेस कहाँ से पास हो रही है आप बता सकते हो? सर्कमफेरेंस, मतलब वही गोला है, जैसे मान लो कि ये आपने क्या मान, ये गोला मान लिया तो ये यहाँ पे है, ये ऐसे घूम रही है आपकी। कौन सी थ्योरम लगा सकते हो भाई हम लोग? पैरेलल एक्सेस। सेंटर के बाद मालूम है तुम लोगों को? इसी का पैरेलल है, अब तुम्हें यहाँ निकालनी है कि नहीं निकालनी? क्लियर है वाली चीज? तो लिखेंगे, तो पहले फिगर बना लेंगे। इसके बाद निकालना है आई अननोन, इसके अबाउट मालूम है तुम्हें, ठीक है, आई सेंटर, ठीक है, ये फिगर बना लो। फिर बाय पैरेलल एक्सेस थ्योरम कितना हो जाएगा भैया? आई यू इज इक्वल टू आई सी प्लस मास ऑफ द रिंग कितना है भैया? कैपिटल एम। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? इस बार आर है ना, वो डिस्टेंस है। डी की जगह हमारी क्या हो चुकी है? आर हो चुकी है। ये रेडियस ही तो इनके बीच की डिस्टेंस, तो आर स्क्वायर। नहीं समझा आप लोग? तो आई यू इज इक्वल्स टू आई सी की वैल्यू कितनी थी? एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा भैया? 2mr स्क्वायर। समझा आप लोग या नहीं? क्लियर है? केस नंबर 2, बोलो। मोमेंट ऑफ इन MOI about an axis passing through the center, about an axis passing through the center and in the plane of the circular ring, circular ring, in the plane of the circular ring, ठीक है। मतलब इस बार क्या है आपका कि आपके पास ये रखो, तो ये वाली चीज, तो इस बार आपका ये है सर्कुलर रिंग। आपको कौन सी एक्सिस के बाउंड निकालने हैं इसके? ये प्लेन में लाइन इस वाले को ऐसे, क्लियर है? तो भैया इसके लिए कौन सी थ्योरम लगाएंगे हम लोग? परपेंडिकुलर। लेकिन उसमें ये बोला गया था कि उसमें तो इसके एक्सिस का निकाल, जो एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी अगर मैंने इसको आई एक्स एक्स बोला, इसको आई वाई वाई बोला, तो ये तो ये बाहर की तरफ निकल गया, उसको मैंने क्या बोला? आई सी, आई जेड या आई सी बोल सकते, आई जेड बोल दो, कोई टेंशन नहीं। तो आई सी की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू आई वाई वाई प्लस आई एक्स एक्स। नहीं समझा आप लोग? और भैया एक और चीज समझो, चाहे तुम ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, कैसी भी रख दो, ये सिमेट्रिक है कि नहीं है? मतलब तुम ऐसे निकाल लो, ऐसे निकाल लो, ऐसे निकाल लो, एक एक्सेस तो ऐसी रहेगी, मतलब सारी चीजें सेम रहेंगी कि नहीं रहेंगी? तो जितना आई एक्स एक्सेस होगा उतना आई वाई वाई होगा, उतना ये होगा, उतना ये होगा, उतना ये होगा, उतना ये होगा। रेक्टेंगल के केस में ऐसा नहीं कर सकते थे। मान लो अगर रेक्टेंगल है तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो अलग आएगा, क्योंकि इधर मास अलग है। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो अलग आएगा, क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। यहाँ पे अगर मैं एक्सेस देख रहा हूँ ये वाली, तो इसके ऊपर भी आधा सर्कल, इसके नीचे भी आधा सर्कल। ऐसे देख रहा हूँ तो इसके इधर भी आधा सर्कल, इसके इधर भी आधा सर्कल। ऐसे देख रहा हूँ तो इसके इधर भी आधा सर्कल, इधर। तो भैया आई एक्स 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 और आई वाई वाई की वैल्यू तो क्या होगी भैया? सेम होगी।
और इनफैक्ट मैं बोलूँ यहाँ पे कोई सी भी एक्सेस अगर आपने ले ली, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेम होगा। तो मैंने ये बोला कि आई एक्स एक्स इज सेम एज आई वाई वाई। सो आई ऑफ यू नहीं, आई ऑफ सेंटर इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। ये क्या भैया, बाय परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम। और आई एक्स एक्स की वैल्यू क्या भैया, सेम, तो इसको मैंने क्या लिखा, आई एक्स एक्स लिख दिया, कोई परेशानी तो नहीं। और आई सी की वैल्यू कितनी है, एम आर स्क्वायर, तो 2 नीचे आ जाएगा, तो आई एक्स एक्स की वैल्यू कितनी हो गई भैया, हाफ एम आर स्क्वायर। नहीं समझा आप लोग? अगर नहीं समझ में आया तब भी कोई बात नहीं, कल को मैं फिर समझा दूंगा इस वाली चीज को। क्लियर है वाली चीज या नहीं? थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं? मतलब हम लोगों ने यही बोला कि हमारे पास ये होती है थ्योरम। इस बार मुझे ये नहीं निकालना, ये तो मालूम है मुझे, ये दोनों निकालने थे, तो इन दोनों को मैंने एक्स एक्स सेलेक्ट किया और 2 कर दिया, आई एक्स एक्स वैल्यू आ गई। क्लियर है सर? में कॉपी कर लो इसको। ये आई एक्स एक्स की वैल्यू 0 नहीं होगी? आई एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर आता है उसमें। हाँ, तो उसमें जो आर है वो तो 0 हो जाएगा ना इसका एक तरह से। पूरी बॉडी के लिए तो नहीं, एम आर स्क्वायर में अगर हम बात करें आई एक्स एक्स एक्स, ये ना, तो भैया होगा क्या, अगर तुम इसके और निकालोगे तो आर की वैल्यू 0 की हो जाएगी। आर के ऊपर लेटी पड़ी है ना पूरी, वो एक्सेस जो उसके ऊपर लेटी हुई है, लेकिन हमारे पास जो आर होता है वो तो रेडियस के लिए। यहाँ पे आर वो नहीं है कि डिस्टेंस कितनी है, वो तो पीछे थी। यहाँ इस वाले केस में, जिससे पहले वाला जो केस था, उस केस में तो आर कहते हैं वो एक्सेस से कितनी दूर है वो थी, लेकिन यहाँ पे जो आर है वो तो आपको क्या दिखा रहा है, रेडियस दिखा रहा है। यहाँ पे आर ये डिस्टेंस नहीं है कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पर, वो नहीं है आर। आर यहाँ पे रिंग की रेडियस है। चाहे तुमने अगर एक्सेस यहाँ पे रखी तब भी आर का मतलब क्या है, रेडियस। चाहे तुमने एक्सेस यहाँ पे लिखी तब भी आर का मतलब क्या है, रेडियस। तो वो जो आर एम आर स्क्वायर में जो फॉर्मूला आता था वो उससे ही तो आता था, मतलब एक्सेस से कितना डिस्टेंस है, एक्सेस से एक पॉइंट का कितना था, एक पॉइंट का, लेकिन इस बार हम लोग एक पॉइंट है, पूरी मेरे पास क्या रिंग है। ठीक है चलो, हाँ जाओ भागो, आज के इतने बाकी फिर कल करते हैं।